हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल माय लाइफ ज्योग्राफी। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। आज हम बात करेंगे जनसंख्या। विश्व में जनसंख्या का वितरण, घनत्व व उसकी वृद्धि के बारे में हम आज बात करेंगे। तो ये चैप्टर बहुत बड़ा, इसीलिए हम इसको 3 भागों में बांट दिया है और आज हम आपके लिए लाए हैं जनसंख्या का वितरण। सबसे पहले जनसंख्या का वितरण, घनत्व और वृद्धि की परिभाषाएं हम पढ़ेंगे कि जनसंख्या का वितरण किसे कहते हैं। वितरण का मतलब होता है फैलाव, कि किसी प्रदेश में जनसंख्या के फैलाव को उसका वितरण कहा जाता है। कि किसी धरातल में या क्षेत्र में जितनी भी जनसंख्या निवास करती है उसका क्या कहलाएगा, वितरण कहलाएगा। घनत्व, प्रति इकाई वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले मनुष्य की संख्या के अनुपात को घनत्व कहते हैं। वितरण और घनत्व में अंतर केवल इतना है कि वितरण जो होता है वो भौगोलिक से संबंधित है और घनत्व जो होता है वो सांख्यिक इकाई से संबंधित है, जिसमें किसी क्षेत्र में निवास करने वाले जो लोग हैं वो उसका क्षेत्रफल है, इन दोनों का जो अनुपात होता है उस अनुपात को हम क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। तो तीसरा है वृद्धि। वृद्धि का मतलब होता है परिवर्तन, जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन। क्योंकि किसी निश्चित समय में जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, वृद्धि कहलाता है। कि जब जनसंख्या में 10 साल या 1 साल में जो भी जनसंख्या में परिवर्तन, चाहे वो वृद्धि होगी चाहे वो कमी होगी, चाहे उसमें धनात्मक वृद्धि हो चाहे ऋणात्मक वृद्धि हो, उससे हम क्या कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। विश्व में जनसंख्या का वितरण असमान है, कहीं अधिक फैलाव तो कहीं अधिक कम है। अब क्या कहते हैं कि विश्व में जनसंख्या का जो वितरण है वो कैसा है, कहीं पर अधिक जनसंख्या निवास करती है तो कहीं पर बहुत ही कम जनसंख्या निवास करती है। जहां पर संसाधनों पूर्ण पाए जाते हैं, जहां पर हर प्रकार की सुख सुविधा होती है, वहां लोग अधिक रहना पसंद करते हैं, इसीलिए वहां जनसंख्या क्या होती है, वितरण भी क्या होगा, अधिक होगा। और जहां पर संसाधनों का अभाव होता है, जहां की जलवायु कठोर होती है या गर्मी अधिक या सर्दी अधिक पड़ती है, वहां धीरे धीरे लोग क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं और वहां धीरे धीरे उसका वितरण भी कम हो जाता है। ये था जनसंख्या का वितरण, इन तीनों की परिभाषा, जिसमें वितरण, घनत्व और वृद्धि में क्या क्या अंतर हो सकते हैं। फिर है मानव भूगोल में जनसंख्या वितरण घनत्व का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है। यानी जब हम मानव भूगोल का अध्ययन करते हैं तो मानव भूगोल के अध्ययन में महत्वपूर्ण पक्ष क्या है, मानव है। और हमें इस चीज का ज्ञात होना चाहिए कहाँ पर मानव अधिक निवास करते हैं और कहाँ पर मानव कम निवास करते हैं, कहाँ मनुष्य का फैलाव अधिक और कहाँ मनुष्य का फैलाव कम है। क्योंकि इससे भविष्य में या हमारी उन्नति या विकास के लिए की जाने वाली जो योजनाएं होती है उनका निर्माण हम आसानी से या उसके उपयुक्त रूप से कर सकते हैं। फिर है मानव एक संसाधन के रूप में, कि आज के समय में या वर्तमान समय मानव को भी एक संसाधन माना जाता है। क्यों मानते हैं, क्योंकि मानव जब तक किन चीजों का उपयोग नहीं करता तब तक वे संसाधन नहीं बनती है। आज के समय में देश के योगदान या देश के विकास या उन्नति में महत्वपूर्ण जो विकास करते हैं वो कौन करता है, मानव करता है। इसीलिए मानव को क्या मानते हैं, संसाधन भी मानते हैं। मानव में के भूगोल में मानव का केंद्रीय स्थान है। जैसा भूगोल में हर भूगोल है, पूर्ण मानव भूगोल है, वो मानव के इर्द गिर्द ही घूमता है, क्योंकि वो प्रकृति और सांस्कृतिक वातावरण का उपयोग करता है। यानी जो इसके आसपास में जितने पेड़ पौधे, मिट्टी, खनिज, संसाधन है, तो उन सब का क्या करता है, उपयोग करता है। और सांस्कृतिक वातावरण जैसे परिवहन है, व्यापार है, घर है, परिवार है, अधिवास है आदि का भी क्या करता है, उपयोग करता है। उपयोग करने के साथ साथ में उससे प्रभावित भी होता है, उससे प्रभावित भी करता है। यानी जो वो चीजें है वहां पर जिससे वो खुद भी क्या होता है, प्रभावित होता है और उन चीजों को भी क्या करता है, प्रभावित करता है। इसीलिए मानव को एक संसाधन के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। तो अब हम बात करते हैं इसके विस्तृत अध्ययन की, कि जनसंख्या का वितरण। कि जनसंख्या का वितरण क्या है, वितरण को हम किन किन भागों में बांट सकते हैं, कि कहाँ पर वितरण अधिक है, कहाँ पर कम है, इसका विश्व में वितरण किस प्रकार से है, इसका हम अध्ययन करेंगे। जनसंख्या के वितरण में स्थानिक वितरण पर अधिक बल दिया जाता है। कि जनसंख्या का जो वितरण है वो किसी स्थान पर रहने वाले लोगों की संख्या से नहीं, उसके फैलाव पर निर्भर करता है, लेकिन स्थान का इसमें अधिक महत्व है। जबकि जनसंख्या घनत्व में उसके आकार व क्षेत्र का अनुपातिक संबंध होता है। जबकि जनसंख्या घनत्व में क्या होता है, वहां रहने वाले मनुष्य और जो क्षेत्रफल है या जो क्षेत्र है उन दोनों का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है, जनसंख्या
घनत्व। जनसंख्या वितरण धरातल पर मनुष्य के फैलाव के स्वरूप है। अब क्या कहता है कि जनसंख्या का जो वितरण है वो क्या है, मनुष्य का जो धरातल पर फैलाव होता है उसे क्या कहते हैं, हम वितरण कहते हैं। तो आगे हम बात करते हैं विश्व जनसंख्या वितरण के। विश्व में जनसंख्या का वितरण या फैलाव किस प्रकार से है। पहला पॉइंट है 80% जनसंख्या 20% भूभाग पर निवास करती है। यानी तो विश्व की जो 80% जनसंख्या यानी बहुत बड़ा भूभाग, जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग केवल 20% भूभाग पर निवास करता है कि वे यह वह भूभाग है जहां पर सारी सुविधाएं उपलब्ध है, ठीक है ना। और जो 80% जनसंख्या, जो 80% भूभाग है वहां पर केवल 20% जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि वो मानव रहने के लिए अनुकूल नहीं है, वहां पर सुख सुविधाएं आदि की क्या है, कमी है। विश्व जनसंख्या 2001 में 6137 मिलियन अर्थात 613.7 करोड़, 2013 में 714 करोड़ थी, जो पृथ्वी के क्षेत्रफल 13.6 वर्ग किलोमीटर पर करोड़ वर्ग किलोमीटर पर निवास करती है। ये क्या था, विश्व की जनसंख्या का अनुपात या इसका घनत्व या इसका वर्ग किलोमीटर दे रखा है। फिर 90% भूभाग पर 10% लोग रहते हैं। अब क्या कहता है कि विश्व की जो 90% भूभाग है वहां केवल ऐसे 90% भूभाग है जहां केवल 10% लोग पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि वहां पर हर चीजों की कमी है, एकदम प्राय निर्जन, जैसे शीतल है, मरुस्थल है, उष्ण है, बर्फ से ढके हुए क्षेत्र है, आर्द्र वन है ना, जहां रहना भी मानव के लिए उपयोगी या अनुकूल नहीं होता है। तो ऐसे क्षेत्र 90% भाग पर फैले हुए हैं जहां पर केवल 10% लोग पाए जाते हैं, वहीं भी केवल जनजातीय लोग ही निवास करते हैं। 85% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में तथा 15% जनसंख्या दक्षिण गोलार्ध में। अब क्या कहते हैं कि जो 85% जनसंख्या वह भूमध्य रेखा के ऊपर यानी उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है और 15% जनसंख्या भूमध्य रेखा के दक्षिण में या दक्षिण गोलार्ध में निवास करती है। विश्व की 60% जनसंख्या एशिया महाद्वीप में और सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ निवास करती है, एशिया महाद्वीप। विश्व की आधी से ज्यादा जनसंख्या केवल एशिया महाद्वीप में पाई जाती है और 0.5% यानी आधा प्रतिशत से भी कम जनसंख्या ओशिनिया महाद्वीप में पाई जाती है। ओशिनिया महाद्वीप मुख्य ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दो देश मुख्य है। फिर 80% जनसंख्या 20 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश में रहती है और सर्वाधिक जो जनसंख्या या जनसंख्या का जो 80% भूभाग है वो भूमध्य रेखा के उत्तर में 20 डिग्री अक्षांश से लेकर 60 डिग्री अक्षांश से उसके मध्य निवास करती है। और सर्वाधिक जनसंख्या जो महाद्वीप के किनारी भागों पर रहती है और धीरे धीरे अंदर जाने पर जनसंख्या में क्या जाती है, कमी आती है। किनारी भाग में अधिक लोग रहते हैं और सेंटर में बहुत ही कम लोग निवास करते हैं। अब हम बात करते हैं जनसंख्या के वितरण महाद्वीप के आधार पर कि किस महाद्वीप में कितनी जनसंख्या निवास करती है, उसका प्रतिशत कितना है। कि महाद्वीप में जनसंख्या प्रतिशत नंबर 1 एशिया। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या एशिया महाद्वीप में निवास करती है जो 50% से भी क्या है, अधिक। यहाँ पर कुल 60.27% लोग निवास करते हैं। फिर नंबर 2 है अफ्रीका महाद्वीप। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये एशिया के बाद दूसरा महाद्वीप है जहां 15.4% लोग निवास करते हैं। फिर नंबर 3 है यूरोप, यहाँ पर 10.36% लोग निवास करते हैं। फिर है उत्तरी अमेरिका 7.80%, दक्षिण अमेरिका में 5.62% व ओशिनिया में 0.53% के सबसे अधिक जनसंख्या जो एशिया महाद्वीप में और सबसे कम जनसंख्या वो ओशिनिया महाद्वीप में निवास करती है। अब हम बात करते हैं जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़े देश के सबसे अधिक जनसंख्या किन देशों में पाई जाती है। ऐसे कौन से देश है जहां जनसंख्या अधिक है। कि सर्वाधिक देशों में सबसे अधिक जो देश है जनसंख्या अधिक वाले वो कहाँ है, एशिया महाद्वीप में। चीन और भारत ये दो बड़े देश है जो एशिया महाद्वीप में पाए जाते हैं जहां जनसंख्या सबसे अधिक है। नंबर 1 पर है चीन जहां 135.7 करोड़ लोग निवास करते हैं। फिर नंबर 2 पर आता है भारत 127.6 करोड़। फिर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका 31.6 करोड़, इंडोनेशिया 24.8 करोड़, ब्राजील 19.6 करोड़ और पाकिस्तान 19.1 करोड़। फिर नंबर 7 पर रूस 14.4 करोड़। ये थे विश्व के सर्वाधिक आबादी वाले 7 बड़े देश जहां पर सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। इसमें चीन और भारत
सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश है, जिसमें एक नंबर पर चीन और दूसरे नंबर पर भारत है। वैज्ञानिकों या व्याख्याता द्वारा ऐसा माना गया है कि आने वाले 10 सालों में भारत नंबर 1 पर जनसंख्या में वृद्धि करेगा। ये था देशों के आधार पर जनसंख्या के बड़े। इसके बाद हम बात करते हैं कि विश्व को जनसंख्या वितरण की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है। कि विश्व जनसंख्या को वितरण की दृष्टि से निम्न भागों में विभाजित किया गया, जिसमें सबसे पहला संघन प्रदेश, यानी जहां पर सर्वाधिक अधिक जनसंख्या या सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। उसके बाद में है सामान्य जनसंख्या प्रदेश, जहां पर सामान्य दशाओं के साथ में कुछ जनसंख्या अधिक निवास करती है। फिर है विरल जनसंख्या, जहां जनसंख्या का प्रतिशत कम है। फिर है अति न्यून जनसंख्या, जहां का मात्र 1 या 2 व्यक्ति निवास करते हैं या केवल जनजातियां निवास करती है। नंबर 1 है संघन जनसंख्या प्रदेश, कि ये प्रदेश मुख्यतः मानसूनी प्रदेश है। ये कौन सा प्रदेश है? मानसूनी प्रदेश, कि जहां मानसून, जिसमें चीन है, भारत है, तवाइन है, जापान है, दक्षिण कोरिया है, दक्षिण एशिया में पाकिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, नेपाल है। ये संपूर्ण देश जो है वो इस संघन जनसंख्या प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। इसकी मुख्य अर्थव्यवस्था जो है वो कृषि के ऊपर निर्भर करती है। केवल जापान एकमात्र ऐसा देश है जहां कृषि कार्य बहुत ही कम होता है। बाकी सारे जो देश है वो कृषि कार्य के ऊपर निर्भर करते हैं। फिर नंबर 2 है सामान्य जनसंख्या प्रदेश। ये वह प्रदेश जहां पारिस्थितिकी द्वारा सामान्य निवास की अवस्थाएं प्रदान की जाती है, कि जब पारिस्थितिकी तंत्र है वो वहां पर रहने वाले लोगों के लिए सामान्य दशाएं उपलब्ध करवाता है और अनुकूल वातावरण भी देता है। जहां संसाधन क्या है बहुल मात्रा में पाए जाते हैं, उनके दोहन के लिए वह सामान्य जनसंख्या निवास करती है। फिर नंबर 3 है विरल जनसंख्या प्रदेश, के विश्व का 70% भूभाग इस क्षेत्र में आता है। कितना प्रतिशत? विश्व का जो 30% वो घना आबादी का क्षेत्र है और जो 70% भूभाग है वहां पर बहुत ही कम जनसंख्या निवास करती है। इसका महत्वपूर्ण कारण है एक तो उच्चावच, यानी यहाँ के भूभाग या तो अधिक ऊंचे या फिर अधिक नीचे है, और जलवायु की विषमता, के वहां जलवायु भी क्या है? एकदम विषम है। आर्थिक संसाधनों की भी क्या है? कमी है, इसीलिए वहां पर लोग क्या थोड़ा कम निवास करते हैं। फिर नंबर 4 है अति न्यून जनसंख्या प्रदेश, एकदम निर्जन प्रदेश जहां केवल जनजातीय निवास करती है, बाकी आम मनुष्य के लिए वहां जीवित रहना बहुत कठिन है। ये निर्जन प्रदेश मुख्यतः जलवायु, धरातल की कठोरता, एक तो यहाँ पर धरातल भी क्या होगा? बहुत ही कठोर होता है, और जलवायु भी क्या होती है? बहुत कठोर, जहां पर या तो अत्यधिक ठंड पड़ती है, अत्यधिक गर्मी, या जहां पर 12 पूरे साल भर क्या होती रहती है? वर्षा या आर्द्र वनों का विस्तार, जिसमें मरुस्थल है, अमेजोन है, कोंगा बेसिन है, वन है। इन क्षेत्रों में ये जनसंख्या निवास करती है। ये मुख्यतः यहाँ केवल मुख्यतः जनजातीय निवास कर पाती है, और बाकी मनुष्य के लिए जीवन यापन करना कठिन होता है। ये था जनसंख्या का वितरण। इसके बाद हम पढ़ने वाले थे जनसंख्या का वितरण को प्रभावित करने वाले कारण, परंतु जनसंख्या वितरण व घनत्व को प्रभावित करने वाले कारण क्या होते हैं? समान होते हैं। इसीलिए इसका अध्ययन हम अगले अध्याय में